एड विल पॉइंट। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। हमारी वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 2 शीट है ये, हिंदी मीडियम में क्लास 10th के लिए। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है रासायनिक यौगिकों के सूत्र। तो यहाँ पे देखिए ग्रिड दिया हुआ है आपको, ये धनायन ऋणायन दे रखा है, यहाँ पे दिख रहा है ना, ये धनायन ऋणायन लिखा हुआ है। तो पिछली वर्कशीट 1 में हमने किया था, उसकी सहायता से इस ग्रिड को पूरा करना है और रसायनों के नाम भी लिखने हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको पूरा करते हैं, कोशिश करते हैं पूरा करने की। तो आप यहाँ देखिए कि धनायन पे ये दिख रहा है आपको, सोडियम पोटेशियम कॉपर मरकरी हाइड्रोजन सब दिखा रखे हैं। ठीक है, डबल प्लस सिंगल प्लस, और यहाँ पर क्लोरीन पे ये देखिए माइनस सिंगल सिंगल है माइनस, और यहाँ पे फिर डबल है और ये ट्रिपल है। तो ये ध्यान रखना है आपको इनका माइनस और प्लस का। यहाँ आप देखिए कि ये सिंगल प्लस चल रहे हैं, फिर डबल प्लस, यानी ये 2 जाएगा, 2 माइनस के साथ अटैच होगा तब जाके होगा। ठीक है, आप इसको समझते हैं, जैसे सोडियम और क्लोरीन है, एक दूसरे को एक एक देंगे, है ना, एक देगा एक लेगा। तो ये 1 और 1 का हिसाब है, 1 और 1 का। तो सिंपल सी बात है, NaCl बन जाएगा। एक एग्जाम्पल बता रही हूँ, यानी यहाँ 1 और यहाँ 1 लिखा, तो ये 1 को नहीं लिखा जाता है जनरल वे में, NaCl लिख देते हैं। ठीक वैसे ही चलिए हम पूरा ग्रिड बना के देखते हैं किस तरह से होगा। ये मैंने आपके लिए बना रखा है यहाँ पे। तो सोडियम के साथ आप देखिए क्लोरीन का NaCl है, फिर पोटेशियम 1 प्लस है और Cl पे 1 माइनस था। ध्यान देना है, 1 यहाँ पे प्लस सिंगल है और क्लोरीन पे माइनस सिंगल है। ठीक है, तो यानी एक देगा और एक एक लेगा, प्लस वाला देगा क्लोरीन वाला लेगा, तो एक एक लेंगे देंगे, है ना, एक और 2 एक क्रॉस होगा, तो ये बनेगा KCl एज इट इज़। इसी प्रकार से अगर आप बाकी देखेंगे तो Cu कॉपर क्लोराइड बन रहा है, 1 और 1 का है यहाँ पे। आप ये देखिए CuCl बन रहा है, तो 1 1 नहीं लिखा जाता है, सीधे ही CuCl। ठीक वैसे ही HgCl है, HCl C। अब यहाँ पे ध्यान देना आपको, इस पॉइंट पे कॉपर 2 देगा, ठीक है, और क्लोरीन 1 लेगा, तो ऐसे ऐसे 2 क्लोरीन चाहिए, है ना, तो क्रॉस क्या हुआ, ये 2 देगा और ये 1 लेगा। तो सिंपल सी बात है कि ये बनेगा कॉपर क्लोराइड, यानी ऐसे ऐसे 2 क्लोरीन की ज़रूरत पड़ेगी इस एक कॉपर के साथ। ठीक उसी प्रकार से नेक्स्ट देखिए, HgCl2 दिख रहा है ना यहाँ पे, तो Hg के साथ समझ लीजिए 2 Cl की ज़रूरत पड़ेगी क्लोरीन की, तो ये फार्मूला बन जाता है HgCl2। सिंपल सा है, ध्यान देना है आपको इस बात पे, क्योंकि Hg पे डबल प्लस है और Cl पे नेगेटिव एक सिंगल बार है। ठीक है, तो उसको एक ही चाहिए। ऐसे मैग्नीशियम का है। अब लास्ट में देखिए नीचे आइए, ये 3 बार ट्रिपल दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है ना आयरन पे, Fe फेरस पे, तो FeCl3, क्यों एक इस Fe के साथ 3 Cl लग रहे हैं, क्योंकि Cl क्लोरीन को तो एक ही चाहिए, लेकिन ऐसे ऐसे 3 होंगे जब भी तो इसका बैलेंस पूरा होगा ना, तो फार्मूला बनेगा FeCl3। ठीक उसी प्रकार से AlCl3। क्लियर हो रहा है ये? चलिए अब आगे बढ़ते हैं, सेकंड लाइन पे आते हैं। तो सेम सेकंड लाइन का भी यही फार्मूला है, NaOH OH एक साथ है, ये ध्यान देना, ऐसे लिखिए चाहे ब्रैकेट में। तो ये NaOH है, मतलब इसने एज ए होल एक चाहिए और इसको एक देना है। ऐसे ही KOH हो जाएगा, CuOH होगा, नीचे आते हैं HgOH होगा, 2 पे आते हैं CuOH। इस वाली लाइन में देखिए, क्योंकि कॉपर 2 देगा और इसको 1 चाहिए, तो ऐसे ऐसे 2 चाहिए, तो इसीलिए यहाँ पे 2 लगेगा। ठीक है, मरकरी के साथ भी OH का 2 होगा, MgOH होल 2 हो रहे पूरे ब्रैकेट में, बाहर 2 लिखना है इस तरह से। थर्ड वाली लाइन पे देखिए, NaH
माइनस है ना हाइड्रोजन का यहाँ पे, तो Na प्लस वाला और ये माइनस वाला, यानी एक लेगा और वो एक देगा, तो क्या बनेगा NaH। ठीक है, उसी प्रकार से इसका आप यहाँ पर करेंगे तो ये बनेगा KH बनेगा। नेक्स्ट नीचे समझ में आ गया होगा सिंगल सिंगल वाला। अब हम आते हैं, आप इसको स्क्रीन पे देख लीजिए, सारा ही है आपके सामने। ठीक है, हम इस लाइन में लास्ट में आते हैं, यहाँ पर आते हैं, इस पे ध्यान देना है। तो इस पे दो आप देख रहे हैं, 2 माइनस के निशान हैं और सोडियम 1 प्लस है। ठीक है, सोडियम 1 देगा और SO4 को 2 चाहिए, इसका मतलब सोडियम 2 सोडियम की ज़रूरत पड़ेगी इसको, 2 सोडियम से ही ये ले पाएगा, तब इसका बैलेंस बराबर होगा। तो ये बनेगा Na2SO4। SO4 तो है ये, ठीक है, इस एक को 2 सोडियम चाहिए, तब इसका ये केमिकल बैलेंस बराबर होगा। नेक्स्ट CO पे भी डबल है माइनस का निशान, तो ये भी ऐसे ही होगा। आप ये देखिए, इस पे ध्यान देना है। तो ये बनेगा Na2। 2 यहाँ क्यों आया, क्योंकि सोडियम ऐसे 2 चाहिए, 2 जब ये देगा तब जाके उसकी पूर्ति होगी CO3 की। ठीक है, तो Na2CO3 कहलाएगा। ठीक वैसे लास्ट में 3 का निशान है ना, तो इसका मतलब Na, अगर हम और आगे चलें Na3PO4। सिंपल है लॉजिक, आप सिंपल कर सकते हैं। आप इन निशानों को देखते हुए चलेंगे, प्लस और माइनस के। अब अगर हम नीचे आ जाएं, डबल वाली लाइन पे आते हैं। ठीक है, आप ये देखिए कॉपर वाली डबल की लाइन देखिए, इस लाइन को देखेंगे और आप यहाँ देखिए। ठीक है, तो अब यहाँ देखेंगे NO3 है, इसको 1 चाहिए, जबकि कॉपर ऐसे 2 देगा, तो ये क्या बनेगा CuNO3 तो है ही, CuNO3 होल 2। ठीक है, तो इस तरह से ये सारे बने हुए हैं। आप आगे और देख सकते हैं, लास्ट में नीचे आइए, कैल्शियम प्लस प्लस है, सारे आंसर आपके सामने हैं। कैल्शियम प्लस प्लस है, कैल्शियम के साथ क्लोरीन मिलेगा। अगर मैं ये वाली लाइन देखूं तो कैल्शियम क्लोराइड बनेगा। ठीक है, CaOH होल 2 है और CaH होल 2 है, CaHCO3 होल 2 है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर भी देखिए CaNO3 होल 2 है, इस पे ध्यान देना है। ये CaSO4 है, क्योंकि आप इस लाइन को देखिए, यहाँ पर SO4 में डबल नेगेटिव है और Ca पे भी डबल नेगेटिव, डबल पॉजिटिव है। ये धनायन 2 हैं, वो नेगेटिव है, तो ये क्या बनेगा, 2 और 2 आपस में बैलेंस हो रहे हैं, तो CaSO4 सीधे बन जाएगा। ठीक है, इसे कैल्शियम कार्बोनेट का ध्यान देना है, CaCO3 है। एंड लास्ट के सारे आपको इस तरह से करने हैं। लास्ट वाली लाइन देख लीजिए। आई होप आपको अब बनाना आ गया होगा, आप इसे आराम से बना सकते हैं और ये पूरी टेबल आप ठीक से तैयार कर सकते हैं। तो बच्चों टेक केयर, बाय बाय, फिर मिलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा।